तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको नमस्ते मेरा। तो आज हम इस जो दिख रही पीछे हमारी खड़ी हुई बोलेरो नियो, इसका पूरा रिव्यू करेंगे। आज से 2.5 साल पहले मैंने ये कार ली थी, तो मुझे इस कार में क्या क्या देखने को मिला है, क्या क्या नहीं देखने को मिला, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। 2.5 साल हो गए हैं और लगभग 70,000 किलोमीटर चल गई है। तो यूट्यूब पे शायद इतना बड़ा कोई किसी ने चलाई हुई गाड़ी और इतना बड़ा रिव्यू नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें जेन्युइन बताऊंगा जो भी मेरे साथ हुआ है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और गाड़ी खरीदने से पहले क्या क्या ज़रूरी होता है वो आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि मैंने जब गाड़ी ली थी, जब मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं कुछ मेरे दोस्त थे जिनके पास कार थी, तो हम जाके ले आए और जब गाड़ी लेने के बाद पता चला इसमें क्या क्या दिक्कतें ही है, तो उस चीज़ का हम कंपनी के पास ले गए समाधान। बाकी उसका कोई समाधान नहीं मिला और मुझे भारी नुकसान भी उठाना पड़ा इस गाड़ी को लेके। तो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। मैं सारी चीज़ें एक किताब में सब बुक में पूरी लिख चुका हूँ कि क्या क्या मेरे को समस्या आई है इन 70,000 किलोमीटर में, इन 2.5 साल के पूरे समय में। तो हाँ, तो अपन सबसे पहले इस गाड़ी का देख लेते हैं कि गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। क्योंकि मैंने तो नहीं रखा था ध्यान, इसलिए मेरे को कुछ चीज़ें इसमें दिक्कत आ गई थी। तो मैंने गाड़ी का जब ध्यान नहीं रखा था, तो मेरे को सबसे पहले मैंने गाड़ी जब नहीं उठी थी ना, तो मैंने जैसे घर जाके देखा, तो मेरे को उस समय नॉलेज नहीं था कि क्या करना, क्या किसे क्या देखना वगैरह है। तो मैं घर जैसे गया और घर जाने का अगले नेक्स्ट डे देखा इसके फॉग लैम्प नहीं चल रहे थे और इसके फॉग लैम्प नहीं चले। तो मैं वापस इसको सर्विस सेंटर ले गया था। सर्विस सेंटर पे इस गाड़ी को दिखाया, तो वहाँ पे इन्होंने फ्यूज़ वगैरह चेंज कर दिया और फिर वापस वहाँ से सर्विस सेंटर से जब घर की ओर में बढ़ा, 150-200 किलोमीटर गाड़ी चला के वापस आया। मैं खंडवा से वापस बड़वानी आया, तो बड़वानी जैसे एंट्री करे वापस इसके फॉग लैम्प का फ्यूज़ था वो ख़त्म हो चुका था, मतलब उड़ गया था वो। तो वापस फिर मेरे को वापस नेक्स्ट सर्विस में मैंने उसको वापस करा, तो फिर और ख़त्म हो गया था। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें जब भी आप गाड़ी खरीदे, तो एक एक चीज़ का कोई अच्छे से जिसके पास गाड़ी हो और जिसने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई हो और जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उस बंदे को साथ में ले जाए गाड़ी अगर खरीदने जा रहे हो तो आप इस चीज़ का जेन्युइन ध्यान रखें। और गाड़ी अगर महिंद्रा की ले रहे हो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है इस चीज़ का, वरना बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को उस जरा से फॉग लैम्प के चक्कर में मेरी पूरी गाड़ी की वायरिंग जल चुकी थी और कंपनी ने मेरे ऊपर पूरा ब्लेम डाल दिया कि वो जो आपने जो उसका जो फ्यूज़ आता है वो बाहर से आपने डाला है, जबकि उस पर कोई कंपनी का नाम नहीं रहता है। और मेरे पास तो पूरे रिकॉर्ड वगैरह होने के बाद भी मेरे को इसका पूरा वो करना पड़ा, मतलब पूरा खर्चा मेरे को उठाना पड़ा। 40 से 50-60 हज़ार रुपये लग गया और 40 से 50 हज़ार तो लगा ही मेरे को। और उसमें भी एक दिक्कत आ गई थी जो सर्विस सेंटर द्वारा हुई थी। मैंने बड़वानी के सर्विस सेंटर कालिका मोटर्स करके नाम है सर्विस सेंटर का, तो वहाँ पे जाके इस गाड़ी को दी थी। मेरी गाड़ी की वायरिंग जब जली थी वहाँ से टो करके आया था, जहाँ पे भी जिस स्पॉट पर जब जली थी तो वहाँ से टो करके गाड़ी लेके आया था और वापस वहाँ सर्विस सेंटर पर ले गया मैं इसको। सर्विस सेंटर पर लाने के बाद उनको दे दी गाड़ी, तो उन्होंने कुछ इसकी वायरिंग वगैरह निकाली और बोला गाड़ी की आपकी वायरिंग जल गई, नहीं डालना पड़ेगी। तो मैंने कंपनी से बात करी, वारंटी में आती है, उन्होंने गलती मेरी बता के वारंटी से बाहर कर दिया उसको और बोले इसकी वायरिंग कोई वारंटी वगैरह, जबकि इसकी वारंटी आती है। जबकि आप जब भी गाड़ी लेने जाए तो आप पहले भी उनसे पूछ लेना, उनसे लिखवा भी लेना एक बार, तो वो बढ़िया रहेगा कि क्या क्या चीज़ में वारंटी आप दे रहे हो। तो एक बार आपने उनसे ले लेना, या कोई भी उनका कुछ भी पर्चा वगैरह हो तो वो उनसे ले लेना कि ये चीज़ में वारंटी, हमको पहले ही बता दो कि क्या क्या चीज़ वारंटी है। क्योंकि बाद में नहीं ये कंपनी वाले क्या चूतिया बना देते हैं आप कि ये चीज़ में वारंटी नहीं। अपन जो चीज़ का क्लेम करने जाओगे नहीं तो वो मना कर देंगे कि इस चीज़ में वारंटी नहीं है। इस चीज़ का परफेक्ट तरीके से ध्यान रखें। तो मेरी गाड़ी में वहाँ लेगा सर्विस सेंटर पे, उन्होंने वायरिंग वगैरह डाल दी, वायरिंग डाल तो दी पीछे के। फिर वायरिंग डालने के बाद में उनको और पता चला कि मेरी फ्लोरिंग की वायरिंग डली। तो फिर मेरे को और 15 दिन गाड़ी को वेट करना पड़ा। उन्होंने फ्लोर की वायरिंग बुलाई और फ्लोर की वायरिंग बुला के उन्होंने डाली और उसके डालने के बाद पीछे के जो सेंसर थे वो बंद हो गए थे, ना कैमरा चल रहा था ना पीछे के सेंसर चल रहे थे, तो वो बंद हो गए। उसके बाद फिर मैंने लगभग 1 महीना गाड़ी चला उनके पास जाते रहा, बार बार उनसे इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकला। इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलने के बाद मेरे को जाना पड़ा जिसका जो मेन जहाँ पे वर्कशॉप है कि इसकी बड़ी जो खंडवा में इसकी वर्कशॉप है वहाँ पे ले गया, तो पता चला कि इन्होंने वायरिंग किसी और मॉडल की डाल दी, मतलब बोलेरो की थी जो नया जनरेशन था उसकी इन्होंने वायरिंग डाल दी। तो इस कारण उसका जो पीछे का वो चल नहीं रहा था, मतलब इतनी बड़ी उन्होंने गलती कर दी एक तो कालिका मोटर महिंद्रा वालों सर्विस सेंटर वालों ने। तो इस चीज़ का परफेक्ट ध्यान रखें। तो मैंने उनसे बात करी है वो करके ना, फिर इसकी जो वायरिंग है और मेरी 15 दिन मेरी और गाड़ी खड़ी रही वहाँ खंडवा में। 15 दिन खड़ी होने के बाद उसके बाद वो नई वायरिंग आई, फिर वो नई वायरिंग डाली और फिर जाके मेरी गाड़ी अब अच्छी हो गई है। और अच्छी होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने नई वायरिंग डाली तो उन्होंने स्टीयरिंग वगैरह खोला था। स्टीयरिंग खोलने के बाद जब से मेरी गाड़ी में एक साइड स्टीयरिंग जा रहा है, मतलब मैंने 4 से 5 बार उसका अलाइनमेंट भी करवा लिया, उसके बाद भी गाड़ी एक साइड जा रही है। तो मेरी ये 70,000 किलोमीटर में इतनी सारी परेशानी आई है और मैंने कुछ भी ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चीज़ का आप परफेक्ट ध्यान रखें। तो आप
अच्छी गाड़ी ले सकते हैं शायद महिंद्रा से। और महिंद्रा तो अब क्या ही बोलूँ मैं। तो अभी अपन इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि मैंने इस बुक में सब कुछ लिख लिया है नोटबुक में, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव वगैरह, दोनों चीज़ की बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो वो गुड है, मतलब अच्छा आएगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं अपन अगर ऑफ रोड वगैरह कुछ कर रहे हैं और एकदम स्टेबल कार नहीं कर सकते कि अपन 120 100 150 की स्पीड चलाए, वो कार ये बिल्कुल भी नहीं बनी है। अगर इसको इस लेवल पे ले गए और कहीं गलती से थोड़ा सा भी चूक हो गई तो समझ जाइए क्या हो जाएगा फिर उसके बाद। तो दूसरा पॉइंट ऑफ रोड का। ऑफ रोड मतलब कह सकते हैं महिंद्रा कंपनी जो ऑफ रोड के लिए बनाती है तो 70% मतलब ऑफ रोडिंग कर लेती है। 70% जो 30% वो नहीं कर पाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम वो हार्ड लेवल, क्योंकि इसकी पीछे के जो रील है वो काम करते हैं। और इसमें ये क्या टॉप के ऊपर वाला वेरिएंट है, इसमें एक MLD फंक्शन है, इस कारण से इसको मैं दे सकता हूँ 70%। 100 में से 70% की कर लेती है ऑफ रोडिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्ट की बात करें तो एवरेज ही बोलूँगा, ज़्यादा कुछ वो नहीं बोलूँगा। एवरेज मतलब नॉर्मल सा है। कंफर्ट के लिए मैंने कुछ मेरे बाहर के सरी लगवाए हैं तो उसमें भी इतना ज़्यादा कोई कंफर्ट वगैरह नहीं है, पर ठीक है। अगर जिसको ऑफ रोड का शौक है वो ले सकता है इस गाड़ी को, बिल्कुल कोई दिक्कत। जिसका बजट नहीं हो इसको थार नहीं लेना और इसको फैमिली कार लेना। 7 सीटर तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, स्कॉर्पियो से बेटर है। और इसको 7 सीटर तो नहीं बोल सकते हैं अपन, 6 सीटर बोल सकते हैं। 6 भी क्या 5 सीटर बोल सकते हैं अगर सामान वगैरह है। लेकिन 6 लोग इसमें आराम से बैठ के जा सकते हैं, कहीं भी लंबा अगर जाना हो तो 200 या 300 किलोमीटर जब इसको 6 लोग अपन जा सकते हैं। और फिर इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज इसका जो नॉर्मल मोड है उसमें तो 10 से 14 के बीच में देती है। 10 से 14 के मतलब नॉर्मल जो मोड है उसमें। और एक आता है इसके अंदर इको मोड। अगर इको मोड में आप चला रहे हैं तो 15 से लेकर 18 तक का आपको बेस्ट माइलेज, जो उसके ऊपर भी मिल सकता है हाईवे पे इको मोड पर। तो इस गाड़ी को अगर जब भी चलाओ आप तो इको मोड पर हमेशा चलाओ, क्योंकि इको मोड पर आपको बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा। क्योंकि गाड़ी क्या वजनदार वेटेड गाड़ी है तो इसको नॉर्मल मोड पर इतना नहीं दे पाएगी, इको मोड पर दे सकती है, क्योंकि उसमें RPM कम हो जाते हैं इसलिए। अभी अपन इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट में जो इसकी सर्विस की कॉस्ट आती है वो वेरी हाई आती है। और मतलब अपन पैसा देने के बाद भी अपनों को वो सर्विस नहीं मिलती है जो अपन चाहते हैं महिंद्रा से, और जो अपनी गाड़ी के लिए जो परफेक्ट है। क्योंकि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये नॉर्मल जो आस पास के डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं मैकेनिक्स उनको ही ये काम पर रख लेते हैं। इनका कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं रहते। तो आजकल क्या महिंद्रा भी कुछ ज़्यादा फीचर देने लग गए, तो फीचर के कारण उनको इतना नॉलेज नहीं रहता, क्योंकि अब सब चीज़ें इलेक्ट्रिक हो गई है तो उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है। तो आप क्या कुछ बड़ी सिटी में जाके इसकी सर्विसिंग कराओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं तो इसका सर्विस कॉस्ट की जो आती है वो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये आती है। नॉर्मल सर्विस, अगर उसमें ये सिर्फ नॉर्मल सर्विस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल मतलब क्या जो रेगुलर सर्विस होती है, ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह ये चीज़। और अगर आपने 1-2 बीस से कुछ हेवी काम करवा लिया तो सीधे 2-4 हज़ार रुपये और उसमें बढ़ जाएंगे। मतलब एक चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ। और तो मैं आपको सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो मेरे साथ इन महिंद्रा वालों ने बहुत मतलब नाइंसाफ़ी करी है। क्योंकि मैंने जब गाड़ी ली थी तो नॉर्मल इसकी जो नॉर्मल प्राइस है उस पर ली थी, और ओरिजिनल जो बोलते हैं, डेमो वेरिएंट नहीं बोलते, जो ओरिजिनल बोलते उस बेस पे इस गाड़ी को मेरे को दिया था। लेकिन अब मैं जब महिंद्रा फॉर यू इसका एप्लीकेशन आता है जहाँ पे आप सर्विस कॉस्ट वगैरह के बारे में जान सकते हैं, उस ऐप पे मैंने जब आज क्या 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने उस पर जाके देखा तो उसके कुछ गाड़ी की डिटेल देखी कि वेरिएंट 36 नंबर ये वो, तो उसमें मेरे को दिखा बोलेरो नियो ऊपर, और वेरिएंट में N10 ऑप्शनल डेमो वेरिएंट दिखा। तो मैंने इसकी शिकायत करी उसके पास जाने के बाद। तो इन्होंने मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर से जो एप्लीकेशन खुलती है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा हटा दिया है। मतलब ये सबसे बड़ी एक तो महिंद्रा वालों ने मेरे साथ मतलब बहुत नाइंसाफ़ी करी है। मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट भी करी है, वहाँ ऊपर कंपनी में बात करी है कस्टमर केयर से। तो उन्होंने घुमा फिरा के बात क्यों कर दिया कि गलती से कुछ एरर आ गया होगा इसलिए आपके इसमें डेमो दिखा रहा, लेकिन आपका वेरिएंट डेमो नहीं है। और मैंने जब गाड़ी ली थी जब वो खुद चली हुई भी थी, तो फिर मैंने कंप्लेन करी कस्टमर केयर पे। तो उन्होंने डीलर वगैरह से बात करी, तो डीलर ने जब उन्होंने मेरे को डीलर का नंबर दिया, जो भी मेन इसकी खंडवा की जो ब्रांच है कि मेन जहाँ से गाड़ी पूरे यहाँ पे तो नॉर्मल एजेंसी है लेकिन इसकी मेन ब्रांच खंडवा में। तो उनका वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ये कुछ गलती से एरर होगा, आपको हमने ओरिजिनल गाड़ी ही दी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे गलती से होगा, डेमो होता है। और बोला आपकी गाड़ी भी चली हुई। मैंने कहा मेरे को 400 किलोमीटर गाड़ी चली हुई थी वो दी। तो बोले वो प्लांट से हमारे पास आती है और हमारे पास से आपके पास है, तो लगभग वहाँ से 200 किलोमीटर ही होगा। ऐसा बोल के थोड़ा मतलब उन्होंने ऐसा मेरे को बोल कन्विंस कर दिया, बोले हम अपडेट करवा देंगे। तो अपडेट कराने की बारी आई तो उन्होंने मेरा नंबर रजिस्टर कर दिया उस एप्लीकेशन से। तभी मैं एप्लीकेशन खोल रहा हूँ तो वो खुल ही नहीं रही है। तो मतलब ये बहुत गलत किया है महिंद्रा ने मेरे साथ। तो इसका तो मैं अभी देखूँगा, अगर वो एप्लीकेशन में अपडेट नहीं होता है तो फिर मैं उसकी
आगे कुछ ना कुछ एक्शन लूँगा। तो ठीक है, थैंक यू। आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया। मैं इसकी थोड़ी, आप अगर आपको और कुछ इस गाड़ी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बिल्कुल करना, आपको कुछ जानना हो तो बने बने रहिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और आपको कुछ भी इस गाड़ी से रिलेटेड, क्योंकि मैं इसको 2.5 साल से चला रहा हूँ और इसको मैं ही चला रहा हूँ, कोई फैमिली में भी कोई नहीं चलाता, मैं ही चला रहा हूँ इसको। तो मेरे को इस गाड़ी के बारे में एक एक चीज़ पूरी पता है। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए गाड़ी लेने से पहले तो एक बार ध्यान रखिए और किसी अच्छे जानकार को ले जाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।